ऊपर हैं, हम टॉप से देख रहे हैं। ये हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, व्यू पॉइंट को एंजॉय कर रहे हैं। एंड दिस इज एक्चुअली फैब। हो रहा है अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है। रेडी शेडी होकर के अब हम निकल गए हैं इंटरनली ले को पूरा एक्सप्लोर करने। यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, मोनास्ट्री, संगम, जो भी है, हम सारी फेमस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। देख लो यार, हम ले की सिटी में हैं और हमें सिटी के अंदर से माउंटेन की रेंजेस की इतने अच्छे व्यू आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं संगम के लिए। संगम ले से 35 किलोमीटर्स है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे, जहाँ पे मोस्टली हमारे यहाँ रोड की लाइट्स होती है, वहाँ पर आपको सोनल पैनल दिखेंगे। तो जनरली यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी जो लाइट है वो सोनल पैनल की तरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके थ्रू इसको कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और हमें जगह जगह पे मिलिट्री कैंप्स दिख रहे हैं, इंडियन फ्लैग दिख रहे हैं। तो मतलब इससे समझ आता है कि ले का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पूरा हमारा मिलिट्री जो है वहाँ पर है। और ले में आपको काफ़ी जगह, हर जगह पेट्रोल पंप थोड़ी थोड़ी दूर में मिल जाएंगे, तो इतना टेंशन नहीं है। बस हमें दिक्कत होती है कि हम जब कीलोंग से निकलते हैं आगे की तरफ, ले की तरफ, तो वहाँ हमें फिर कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखता। तो हमें पहला पेट्रोल पंप जो मिलेगा कीलोंग से निकलने के बाद, वो मिलेगा हमें कारू में। ये देखो भाई, इंडियन आर्मी, पूरा ले इंडियन आर्मी से ही है ऑलमोस्ट पूरा, बहुत ज़्यादा। ये बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पर सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा टाइट है सिक्योरिटीज़, और चेक पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि प्रॉपर सर्विलेंस में रहे हैं सब लोग। और ये आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखा है, प्रोजेक्ट विजयक विशेज़ यू अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी, थैंक यू। और कारगिल यहाँ से 208 है, श्रीनगर 425 है। तो यहाँ पर हमें तो यहाँ जाना नहीं है, बट तो हम अब जा रहे हैं संगम। रोड अच्छी है तो हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। मन कहता है यार ले में ग्रीनरी नहीं है। ये देखो आप, कितनी प्यारी प्यारी सी झील है, इसके चारों तरफ कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रही है ये देखने में। कल एक्चुअली में हमारा प्लान नहीं था, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम एक दिन में ले पहुंच जाएंगे कीलोंग से। तो हम सोच रहे थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कवर करके कारू में या कहीं पे स्टे कर लेंगे आसपास। बट जितना ज़्यादा हमने ट्राई किया आगे बढ़ने के लिए, तो स्लोली हमें रोड्स बहुत अच्छी मिली। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब यहाँ तक आ गए तो डायरेक्ट ले पहुँचते, उससे हमारा टाइम थोड़ा बचेगा। बट कल रात बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो गई थी हमारी ले तक आने के लिए, क्योंकि सरचू के बाद से पांग तक का पूरा रोड ऑफ रोड है, मतलब पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑफ रोड है। तो वहाँ पे हमें बहुत टाइम लगा। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं पेट्रोल पंप में थोड़ा पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए, और अब हम निकल रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था संगम जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नेटिक हिल की खास बात बता देती हूँ, उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम होती है। जनरली जैसे हम स्टीप स्लो, मतलब डाउन द कहीं स्टीप में जाते हैं, डाउन होता है तो हम ऑलरेडी इसमें पहले से ही फ्लो होते हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक हिल है तो हम उसमें उल्टा अगेंस्ट द ग्रेविटी चलते हैं। तो ये उसकी खास बात है मैग्नेटिक हिल की। और दूसरी बात ये है कि अब हम उसके बाद जाएंगे, जब संगम वैली जाएंगे संगम, तो वहाँ पर जंस्कार वैली की जो रिवर है, वहाँ से जंस्कार वैली जैसे पानी आता है और जो इंडस रिवर है उसको मर्ज होता है। एक्चुअली भी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड है ना, तो मेरी सांस ज़्यादा बढ़ी तो मैं थोड़ा सा भी चलती हूँ तो बढ़ने लगती है। तो हमने अभी पेट्रोल फुल करवा लिया है, टैंक फुल है, वाइप फुल है, और हम रेडी हैं निकलने के लिए मैग्नेटिक हिल की तरफ। यहाँ फ्यूल स्टेशंस लिमिटेड होते हैं, तो मेक श्योर आप भी ट्रिप पे निकलने से पहले अपना टैंक ज़रूर फुल करा लो। अब चलते हैं। ये रोड है नेशनल हाईवे 1 यानी श्रीनगर ले हाईवे। मैग्नेटिक यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और वैसे आप अगर लद्दाख में हो तो ड्राइव करना तो एक थेरेपी है। रोड्स बिल्कुल स्मूथ है। दिस इज द मैग्नेटिक हिल ऑफ लेक। अमेजिंग अमेजिंग। तो यहाँ पर रुक करके रोड के पास खड़े होकर के अच्छी अच्छी फोटोज लेना तो बनता है बॉस।
This is so amazing, friends. वो स्टॉप लिखा हाँ SDOP लिखा है। हाँ वहाँ पे अगर गाड़ी न्यूट्रल में रखेंगे, वो अगर पीछे चली गई तो वर्क हो गया। कैसे देखना है, चेक कैसे करना है? पण आता ते न्यूट्रल मध्ये ठेवल ना, बघ ना आता। अरे यू कैन सी, आप यहाँ से देख सकते हो ये रोड थोड़ा, आप ऊपर से आओगे ना, हाँ यहाँ पे थोड़ा हिल है, मतलब थोड़ा हाइट पे है, हाँ और फिर पीछे तो जाएगा ही ना। ये मतलब कैमरा भी नहीं समझ में आएगा, हाँ बट आप यहाँ से देखो सामने से, थोड़ा यहाँ पे ठीक है, हाँ। थोड़ा चढ़ाई है। ओके ठीक करो आप, अच्छा, you can see। मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा ना, बट यहाँ से आप सामने से देखो। देखो यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा है, ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा फील। ये एक्चुअली यहाँ से हम लोग स्पीड में आते हैं और यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है, देखो थोड़ा, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन बहुत ऊपर है। थोड़ा ये- सा। ये पार्क पोर्शन, पीछे तो गाड़ी इसलिए गाड़ी है। पीछे तो जाएगा ही ना। पीछे गाड़ी है सर। You see? नहीं फील हुआ। गाड़ी ये चढ़ाई है। उनको जाने दो। दिख रहा है आपको? अभी ये चढ़ाई है, देखो बहुत हल्की चढ़ाई है, लेकिन ज्यादा नहीं बहुत है। स्लाइड है, अगर आप उसको हाँ। ध्यान से देखेंगे तो। हाँ जब आप सामने से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। हाँ हाँ, ये है। यहाँ पे बीच में थोड़ी सी चढ़ाई है। ये अंशुल है, और अंशुल ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं ट्राई करने के लिए कि मुझे ये फील हो जाए, भाई मैं ले आया हूँ तो मुझे ये तो फील करना ही है। तो एक्चुअली में एक काम कैसे करती है कि जब हम यहाँ से आते हैं, स्पीड से आते हैं, ठीक है, हम बहुत स्पीड से आए क्योंकि हाइट स्पीड से आते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें स्पीड से नहीं आना है, हम नॉर्मल रखेंगे। तो स्लोली हम यहाँ पे जाएंगे। तो ये वाली जो है ना, हमें गाड़ी को न्यूट्रल पे डालना है। ये जो रोड है, ये वाली, तो ये हल्की सी स्टीप है, बहुत हल्की सी। और जो यहाँ पे लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। बाकी अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो या आपने कभी कुछ ऐसा फील किया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये चीज़। यहाँ पे मेरे पीछे ये है रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट। तो अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कभी मॉर्निंग में आए हो मेरी तरह, तो मैं करके आई हूँ, तो आप यहाँ पर जा कर के ब्रेकफास्ट कर सकते हो। मैग्नेटिक हिल कवर होने के बाद अब हम निकल रहे हैं संगम की ओर। और यहाँ के संगम के नज़ारे, संगम पहुँचने से पहले के नज़ारे फैब है। और हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी मैग्नेटिक हिल में, बहुत मज़ा आया, हमने तो बहुत हवा चल रही थी। तो अब हम चलते हैं संगम, देखते हैं कैसा है संगम, वहीं मिलते हैं हम आपसे। संगम व्यू पॉइंट, जिसका एल्टीट्यूड है 10,657 फीट। और यहाँ पर हम करेंगे अपनी गाड़ी को पार्क और देखते हैं संगम का व्यू पॉइंट कैसा है। आई एम स्टैंडिंग राइट ऑन द टॉप ऑफ संगम व्यू पॉइंट, और ये देखो मेरे पीछे है संगम, ब्यूटीफुल संगम, जहाँ पे दो नदियों का मेल होता है। एक होता है ज़ांस्कार वैली का पानी और दूसरा है हमारा इंडस रिवर का पानी। दोनों पानी मिक्स हो जाता है, मर्ज होता है, तो वो बनाता है एक बहुत खूबसूरत संगम। और नीचे मेरे को लग रहा है या बाइकर्स भी खड़े हैं, बाइक जगह है, तो पूरा वो एंड तक गए हैं संगम व्यू पॉइंट का जो जगह है उसको देखने के लिए। दैट्स रियली अमेजिंग। हम ऊपर हैं, हम टॉप से देख रहे हैं, हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं, व्यू पॉइंट को एंजॉय कर रहे हैं। एंड दिस इज़ एक्चुअली फैब, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू पॉइंट है ये। ऊपर माउंटेन्स, कलरफुल लैंडस्केप्स, नीचे संगम व्यू पॉइंट, और क्या चाहिए लाइफ को। ओह माय गॉड। क्या आपको गाइस इस प्लेस को देख के ऐसा नहीं लगता है कि दिस प्लेस इज वर्थ द हाइप? मतलब वैसे रोड ट्रिप में ओपन कार का सबसे बड़ा फ़ायदा, हर मोमेंट का असली मज़ा, ना कोई विंडो बंद, ना कोई एसी, बस नेचर के साथ रॉ कनेक्शन। तो ये पहुँचे हैं हम एक
गुरुद्वारा श्री पाथर साहिब जो कि 11,000 फीट पे है। तो हम सोच रहे हैं अब जाकर के एक बार दर्शन करेंगे गुरुद्वारे में। और ये जो गुरुद्वारा है ये डिफेंस की तरफ से मैनेज किया जाता है। ये गुरुद्वारा लेह हाईवे पर लोकेटेड है। ये सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं है बल्कि एक ट्रिब्यूट है उन सोल्जर्स के लिए जो लद्दाख जैसे टफ टेरेन में देश की रक्षा करते हैं। ये गुरुद्वारा बनाया गया था 1517 AD में, जहां गुरु नानक देव जी ने मेडिटेट किया था। लेकिन आज ये जगह एक और वजह से भी खास है क्योंकि यहाँ पर इंडियन आर्मी और सिख दोनों की कम्युनिटी एक साथ सेवा करती है। यहाँ आके ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और सर्विस का असली मतलब क्या होता है। तो ये बहुत शांत जगह है, बहुत पीसफुल है कि अगर आपका मन करता है आप मैग्नेटिक हिल अगर जाओगे, संगम जाओगे तो उसी के रास्ते पे पड़ता है। आप आकर के आधे घंटे यहाँ पर आकर के बहुत रिलैक्स हो सकते हो। बहुत अच्छी जगह है और तो ये जगह मत मिस करिएगा क्योंकि स्पेशली ये गुरुद्वारा हमारे जो शहीद जवान हैं उनके लिए डेडिकेटेड किया गया है और ये पूरा कंट्रोल होता है आर्मी के थ्रू। तो आर्मी ही इसका पूरा ध्यान रख रही है, कंट्रोल कर रही है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करना। तो फिर गुरुद्वारे से निकल के अब हम जा रहे हैं स्पीतुक मोनास्ट्री और इसमें गुरुद्वारे से इधर तक पहुँचने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम बता रहा था। तो वहाँ जाकर के हम एक्सप्लोर करेंगे मोनास्ट्री। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, मैंने कभी पहले मोनास्ट्री जैसे देखी नहीं है। तो ये हम पहुंच गए हैं स्पीतुक मोनास्ट्री और हमने गाड़ी पार्क कर दी है। ये देखो मेरे पीछे कितना अच्छा लेक का व्यू आ रहा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ से हम जाएंगे स्पीतुक, तो चलते हैं फिर। मोनास्ट्री हिल टॉप में बसा है तो मुझे थोड़ा सा ट्रैक करके मोनास्ट्री तक पहुँचना होगा। तो हमें स्पीतुक में यहाँ से क्लाइंब करके जाना है। उधर तक वो देखो इतना ऊंचा है, उधर तक चढ़ के जाना है। वैसे भी यहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी कमी है, ऊपर से इतना ऊपर चढ़ा। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा अगला स्टॉप है हॉल ऑफ द फेम, जो कि बेस्ट एंड फेमस डेस्टिनेशन है लेह का। ये जगह लेह के कल्चर और हिस्ट्री को समझाने के लिए परफेक्ट है। हॉल ऑफ द फेम का डिस्टेंस लगभग 4 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा सीनिक ड्राइव है। हम जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम, द फेमस म्यूजियम ऑफ लेह, जो भी आर्मी के थ्रू कंट्रोल होता है। तो हमने अपनी गाड़ी करी है पीछे पार्क, ये है पार्किंग एरिया और अब हम जा रहे हैं द म्यूज़ियम। हमने बहुत अच्छे पिक्चर्स खींची और अब हम निकल रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। मेरे जस्ट सामने है म्यूज़ियम, मेन रोड पे है म्यूज़ियम, तो ऐसा नहीं है कि कहीं आपको चढ़ के जाना है, कुछ नहीं। ये प्लेसेस हैं लेह के आसपास की जो भी जगह है वहाँ के, और ये हैं चार्जेस 1 to 5 पर्सन के 500, कंप्लीट ब्रीफिंग टाइम 45 मिनट्स। और ये लाइट शो, साउंड शो जो इसके चार्जेस हैं ये 8 बजे से शुरू होता है, तो अभी नहीं है। तो अभी हम केवल म्यूज़ियम देखेंगे, गाइडेड बाय आर्मी वेटरन एक्स मैन चार्जेस। व्यू देखो यार, दिस इज अ म्यूज़ियम। यहाँ पर कितने अच्छे से स्टैचूज़ को बाहर रखा हुआ है। एंड दिस इज हॉल ऑफ फेम। से हम एंटर होंगे हॉल ऑफ फेम। तो हॉल ऑफ द फेम आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। एक्चुअली यहाँ पर ओरिजिनल पिक्चर्स थी, जो भी हमारी लड़ाई हुई है, जो भी ऑपरेशंस हुए, मेघदूत और जितने भी हैं, कारगिल वॉर, जितने भी उसकी ओरिजिनल पिक्चर्स, पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो भी बरामद हुआ है, उनके पासपोर्ट, उनके आइडेंटिटी कार्ड, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो वेपन्स, जो गन्स यूज़ करी हैं वो सारे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब आप यहाँ पर आओगे तो आपको एक बार देख के लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें किस तरह से हमारे इंडियन सोल्जर्स सर्वाइव करते हैं, स्नो में, सियाचिन में किस तरह से वो रहते हैं। तो ये सारी चीज़ बताई गई हैं, मैप दिखाया गया है। तो मतलब एकदम
बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के। मतलब ऐसा लगता है ना एकदम प्राउड इंडियन कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हमारे सोल्जर्स कर रहे हैं खुद हमारे लिए। तो मतलब आप एक बार आओ यहाँ पर, अगर आते हो तो ये वाली जगह बहुत ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आज तक हमको नहीं पता है, हम लोग नहीं जानते इस चीज़ के बारे में। तो ये वाली जगह मिस मत करना। तो अभी फाइनली मैंने पूरा घूम करके वीडियोस ले लिया है और मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी। उसके साथ अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि मेरे जस्ट सामने बहुत एक मेमोरियल बन रहा है। तो इस मेमोरियल में जनरली यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनका सारा उनके लिए एक मेमोरी के हिसाब से कुछ बनाया जा रहा है। तो अभी अंदर कंस्ट्रक्शन है, बाकी काफ़ी अच्छी जगह है। शाम को अगर आना चाहो 8 बजे के आसपास तो आपको लाइट शो भी मिलेगा यहाँ पर। बाकी मैं तो अभी दोपहर में आई हूँ, तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर ज़रूर आइएगा। तो फिर लंच करके हम कारदुंगला साइड निकल गए हैं और यहाँ पर कई लोगों से सुनने मिला है कि अभी कारदुंगला में बहुत बर्फ़ हो रही है जिसकी वजह से जाने नहीं दे रहे। कुछ बोल रहे हैं जा सकते हैं, कुछ बोल रहे हैं ना जाओ। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, बट सारे जो भी हमें आगे प्लेसेस कवर करनी है थोंग सियाचिन तो वो कारदुंगला को ही क्रॉस करके मिलेंगी। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। एक थोड़ा देर रुकना होगा तो हम रुक जाएंगे, बट हम एक बार थोड़ा वेट करके देख लेंगे क्योंकि वापस अदरवाइज़ हम फिर वापस जाएंगे, ले में स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एक दो घंटा अगर हम ट्राई कर लें और देख लें कि अगर हो सकता है जाने को दिया जाए तो हम वहाँ से निकल पाएँ। थोड़ी ऑफ रोडिंग के बाद ये अच्छी रोड मिल गई है, बट यहाँ पर हमें बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि जा सकते, कोई बोल रहा है कि ब्लॉक है। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वापस जाने से अच्छा है कि एक बार हम इतनी दूर आ गए तो एक बार हम चेक कर लें। जैसा जो होगा उसके बाद हम फिर से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है हमें। तो बीच बीच में रोड बनी है, बीच बीच में ऑफ रोडिंग है, तो ठीक है, बट चलते हैं एक बार देखते हैं कैसा क्या है। तो अभी हम कारदुंगला पास के तरफ ही जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत, जैसे बताया मैंने आपको, बहुत ज़्यादा ही डाउटफुल है कैसे क्या है, बट स्टिल हम जा रहे हैं। और अभी यहाँ पर कुछ थोड़ा काम चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, वेट करते हैं ताकि काम हो जाए, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और स्नो तो ऐसा लग रहा है कि माउंटेन्स में पड़ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप, ये देखो, थोड़ा सा आपको दिखेगा ऊपर यहाँ एकदम टॉप में, यहाँ पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम पहुँचे इतनी हाइट पे, अभी भी हम ऊपर नहीं पहुँचे, बट यहाँ पर मुझे स्नो उड़ती हुई दिख रही है। इससे मैं बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकती हूँ कि स्नोफॉल हो रहा है ऊपर। और ये देखो आप, यहाँ साइड देखो, ये पूरा वाइट है, सब कुछ वाइट गिरा हुआ है पूरा। ये तो स्नोफॉल तो हो रहा है जहाँ तक हमें लग रहा है, और हो सकता है कि रोड ब्लॉक हो क्योंकि स्नोफॉल होगा तो जाने की परमिशन नहीं मिलेगी आगे। तो देखते हैं, बट कुछ भी है, एक चीज़ तो अच्छी है, स्नो मिल जाएगी ऐसे में। ये देखिए, ये है कारदुंगला का चेक पोस्ट और यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। व्हीकल्स स्किड हो रहे हैं सुनने में आ रहा है, और मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि आज मुझे नहीं लगता है इस चेक पोस्ट को ओपन किया जाएगा ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। और भी कारदुंगला तक पहुँचने की जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, और मुझे यहाँ पर थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो मैंने पहले से ही सेफ्टी लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी किया। और ये चीज़ आप भी कर सकते हो, अगर आप फ्यूचर में आते हो तो पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखो। तो गाइस, प्लान में आ गया है हमारे चेंज, और हम प्लान था हमारा कि कारदुंगला जाएंगे, उसके बाद से थांग वगैरह कवर करेंगे। बट यहाँ पर इतनी स्नोफॉल हुई है कि जो गाड़ियाँ वहाँ गई थी वो वहाँ फंस गई हैं, और जो गाड़ियाँ यहाँ पे यहाँ फंसी है, तो हमें कहीं आने जाने दिया नहीं जा रहा है। 1 फीट कम से कम बर्फ़ रोड पे जमी हुई है और गाड़ियाँ स्किड कर रही हैं वहाँ पर, तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है अभी जाना। मे भी हो सकता है अभी हम दूसरा प्लान अपना चेंज करते हैं और यहाँ से निकलते हैं कारू, तो हम आगे नेक्स्ट पहले वो पैंगोंग वगैरह कवर करेंगे। उसके बाद देखते हैं दोबारा अगर कुछ क्लियर होता है कारदुंगला पास में, तो बाद में हम यहाँ पर आएंगे। तो अभी हम वापस से ले जाते हैं। ओ भाई, ये देखो स्टोन फॉल हो गया है। मतलब अभी जब मैं जा रही थी कारदुंगला तब ये नहीं था, अभी ये रोड पे गिरा है। तो मतलब कितना ज़्यादा केयरफुली हमें जाना है। और अभी यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन जैसे बहुत अगर ट्रैफिक आ गया तो ट्रैफिक रुक जाएगा।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रख कर के गाड़ी चलानी है। तो फिर खारदुंगा का हमारा प्लान कैंसिल हो गया। हम पहुंच गए लेह की मेन मार्केट, जहाँ पे आप आकर के शॉपिंग कर सकते हो। तो ये मार्केट काफ़ी अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, शॉप करने के लिए। तो हमने सोचा हम एक आधा घंटा यहाँ पे रुकेंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें, और उसके बाद फिर निकलेंगे। ये लेक का फ्लैग्स वगैरह हैं, और ये आगे मार्केट है लेक की। तो काफ़ी अच्छी मार्केट है एक्चुअली। पहले हम तिब्बतन मार्केट पहुंच गए, फिर वहाँ पे सब वुलन था। हमें कुछ ऐसा निशानी टाइप का चाहिए था जो हम लेह में ले सके, और लाइफ टाइम के लिए उसको रख सके एज अ टॉर ऑफ लाइक सिंबल। तो अब हम आए हैं तो हमें एक शॉप दिखी है पीछे, ये तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग टाइप की। तो मैं देखती हूँ और मुझे जो समझ आएगा वो मैं खरीदूँगी। हेलो, हाय। ये है लेह की तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट, और यहाँ पे बहुत सारी की रिंग्स, बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये 50 का है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, और यहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग करी। और बहुत सारे जो प्रेयर फ्लैग्स होते हैं आपने देखे होंगे कई बार लोगों के बाइक में, कार के पीछे लगे होते हैं। पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, फिर मैं हॉल ऑफ द फेम म्यूज़ियम गई थी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इसके बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है। तो फिर मैंने खूब सारे फ्लैग्स खरीद लिए। अब मैं घर जा कर के उसको लगाऊंगी। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि शॉल, वूलन क्लोथ्स, पश्मीना पे बहुत ज़्यादा मार्केट चलती है, और काफ़ी छोटी मोटी सिंबल्स हैं लद्दाख के, वो जो मैग्नेट्स आते हैं वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि थोड़ा बहुत आप ले कर के खुद उनको घर पे सजा सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। डेकोरेशन का भी बहुत सारा सामान है। तो अच्छी मार्केट है। आप आकर के 2 घंटे आराम से चिल करो, एंजॉय करो, और थोड़ा बहुत खा सकते हो रेस्टोरेंट से। तो बस अब हम यहाँ से वाइंड अप करके यहाँ से निकलेंगे हम कारू की तरफ। वहाँ पे बढ़ाएंगे हम पेट्रोल, और फिर वहाँ पे ही हम कहीं आसपास स्टे करने की कोशिश करेंगे, उससे आगे कहीं, और बस। तो कारू पहुंचने से जस्ट पहले हमें मिला है एक पेट्रोल पंप, और हम इसमें कराएंगे अपना टैंक फुल, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे का प्लान है। हम यहाँ से कारू से निकलेंगे पैंगोंग टू हानले, और रास्ते में दूर दूर तक हमें नहीं मिलने वाला कोई पेट्रोल पंप, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड पेट्रोल पंप होते हैं। तो यहाँ पे कराएंगे अपना पेट्रोल फुल, और फिर कारू मिलेंगे स्टे, और निकलेंगे नेक्स्ट डे अपना नया डेस्टिनेशन की ओर।